हेलो डियर लर्नर्स, कैसे हैं आप सब। तो डियर आज का जो टॉपिक है ये हम लोगों का क्लास 7 का हिस्ट्री चैप्टर 3 दिल्ली 12वीं से 15वीं शताब्दी है। तो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं डियर आज का चैप्टर। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग एनसीईआरटी के एक एक पॉइंट को डिस्कस कर रहे हैं। तो ये जो है आज का टॉपिक 2 है। तो डियर फर्स्ट पार्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यहाँ पे हम लोग देखे थे डियर, ठीक है ना, जैसे कि राजिया सुल्तान के बारे में थोड़ा सा डिस्कस पढ़े थे। तो राजिया सुल्तान बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, और यहाँ से क्वेश्चन आता है। तो याद रखिएगा 1236 में इल्तुतमिश की बेटी है राजिया सुल्तान, ठीक है, वो सिंहासन पर बैठी थी और उसको 1240 में जो है सिंहासन से हटा दिया गया था। और मिन्हाज ए सिराज, ठीक है, ये जो एक इतिहासकार है, इन्होंने स्वीकार किया था कि आपका राजिया सुल्तान जो है ना अपने भाइयों से ज़्यादा सक्षम है और योग्य है, ठीक है, रानी बनने के लिए। लेकिन एक रानी को वो एक शासक के रूप में मान्यता नहीं दे पा रहे थे, ठीक है। और इतना ही नहीं, जो दरबारी जन थे वो भी स्वतंत्र रूप से राजिया सुल्तान को जो है एक शासक के रूप में जो है अपना नहीं पा रहे थे, ठीक है। और इसीलिए 1240 में उसको सिंहासन से हटा दिया गया था। तो ये जितने भी पॉइंट है, 3-4 पॉइंट राजिया सुल्तान से इम्पॉर्टेंट रखता है। अब डिस्कस करते हैं हम लोग राजिया के बारे में, मिन्हाज ए सिराज के विचार। तो देखिए, मिन्हाज ए सिराज का सोचना था कि ईश्वर ने जो आदर्श समाज व्यवस्था बनाई है उसके अनुसार स्त्रियों को पुरुष के अधीन होना चाहिए, और रानी का शासन इस व्यवस्था के विरोध जाता था। इसलिए पूछता है, खुदा की रचना के खाते में उसका ब्यौरा चूंकि मर्दों की सूची में नहीं आता, इसलिए इतनी शानदार खूबियों से भी उसे आखिर हासिल क्या हुआ। राजा ने अपने अभिलेखों और सिक्कों पर अंकित करवाया कि वो सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी। आधुनिक आंध्र प्रदेश के वारंगल क्षेत्र में किसी समय काकतीय वंश का राज्य था, और उस वंश की रानी रुद्रमा देवी, ठीक है, के व्यवहार से राजा का व्यवहार बिल्कुल विपरीत था। रुद्रमा देवी ने अपने अभिलेखों में अपना नाम पुरुषों जैसा लिखवाकर अपने पुरुष होने का भ्रम पैदा किया था। और एक और महिला शासक थी, कश्मीर की रानी दीदा, ठीक है, ये 980 से लेके 1003 की बातें हैं। उनका नाम दीदी बड़ी बहन से निकला है, और जाहिर है प्रजा ने अपनी प्रिय रानी को ये स्नेह भरा संबोधन दिया है। मिन्हाज के विचार अपने शब्दों में व्यक्त कीजिए। क्या आपको लगता है कि रजिया के विचार भी यही थे? आपके अनुसार स्त्री के लिए शासक बनना इतना कठिन क्यों था? तो ये हम आपको बता देते हैं, ये जो दीदा है ये भी इम्पॉर्टेंट है। ये कश्मीर की रानी है और महिला शासक रानी थी। इन्होंने इसको दीदा के नाम से जो है हम लोग दीदी के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। और इसके साथ साथ जो है ये आप रुद्रमा देवी, जिन्होंने अपने जो अभिलेख लिखवाया था उसमें अभिलेख का नाम, अपना नाम जो है पुरुष जैसा लिखवाया था, ठीक है। तो ये, और जबकि रजिया सुल्तान जो अभी अपना अभिलेख और सिक्के में अपना नाम जो है इल्तुतमिश की बेटी के नाम से लिखाई थी। तो ये अंतर है, क्योंकि ये बेटी है तो अपने आप को स्वीकार की, लेकिन ये जो है रुद्रमा देवी, ये एक मतलब स्त्री होते हुए वो एक पुरुष की तरह वो मतलब कि दिखाना चाहते थे, ठीक है। तो चलिए, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट था, इसको एक बार ज़रूर देखिएगा। अब हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है आपका खलजी और तुगलक वंश के अंतर्गत प्रशासन, नज़दीक से एक नज़र, ठीक है। देखिए, दिल्ली सल्तनत जो है ना बहुत विशाल साम्राज्य था, ठीक है, आपको पता होगा। और इसके लिए हम लोगों को सूबेदार और प्रशासक की ज़रूरत थी, ठीक है, और ऐसे सूबेदार जो कि आपका विश्वसनीय हो, ठीक है, क्योंकि इसके लिए तो ऐसे व्यक्ति को रखना पड़ेगा ना जिस पे आप पूरा विश्वास कर सकते हो, ठीक है। तो दिल्ली के आरंभिक सुल्तान विशेषकर इल्तुतमिश सामंतों और जमींदारों के स्थान पर अपने विशेष गुलाम को सूबेदार नियुक्त करते थे। तो इसलिए क्या होता था ना कि उस समय जो आरंभिक सुल्तान थे, ठीक है, जो कि आपका इल्तुतमिश थे, तो ये क्या करते थे ना, अपने ज़मींदारों के स्थान पर एक गुलाम को जो है सूबेदार नियुक्त करते थे, ठीक है। गुलाम को ही सूबेदार जो है नियुक्त करना पसंद करते थे। और इन गुलाम को फारसी में क्या कहा जाता है, तो बदगा कहा जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। और इन्हें सैनिक सेवा के लिए खरीदा जाता था, और राज्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण राजनीतिक पदों पर इसको काम करने के लिए बड़ी सावधानी से जो है प्रशिक्षित दी जाती थी, मतलब इसको ट्रेनिंग दी जाती थी। और इसलिए वो एक पूरी तरह से जो है एक मालिक पर निर्भर होता था कि वो उसको मतलब किस तरीके से ट्रीट करे। तो इसलिए सुल्तान भी जो है विश्वास करके उन पर निर्भर हो सकता था, ताकि वो सुल्तान भी जो है यानी अपने गुलाम पे पूरी तरीके से वो मतलब कि विश्वास रख सके, ठीक है। तो अब देखते भी होंगे कि गुलाम लोग जो रहते हैं कितना मतलब कि राजा लोग उसको कितना मतलब कि
चाहते हैं कि मतलब कि ऐसे जो भी आप राजिया सुल्तान यानी कोई भी ऐसे स्टोरी देखे होंगे तो उसमें आप गुलाम को ज़रूर देखे होंगे, ठीक है। तो सुल्तानों की सलाह दी जाती थी, जिस गुलाम को हम लोग मतलब उन लोग पालते थे, पोसते थे और आगे बढ़ाते थे और उसकी देखभाल करते थे। तो क्योंकि तकदीर अच्छी हो तभी पूरी ज़िंदगी में कभी 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 ही योग्य और अनुभवी गुलाम मिलता है। बुद्धिमानी का कहना है कि योग और अनुभवी गुलाम बेटे से भी बढ़कर होता है। यानी जो योग और अनुभव गुलाम होता है ना, वो बेटे से भी बढ़कर होता है। क्योंकि आपको गुलाम को बेटे से बढ़कर मारने का कोई कारण समझ में आता है? तो देखिए, गुलाम को बेटे से बढ़कर मारने का कोई कारण समझ में आता है? ठीक है, ये पैडालॉजी क्वेश्चन हो गया। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि खलजी तथा तुगलक शासक बदका का इस्तेमाल करते रहे और साथ ही अपने पर आश्रित निम्न वर्ग के लोगों को भी ऊंचे राजनीतिक पदों पर बैठाते रहे। ऐसे लोगों को सेनापति, सूबेदार जैसे पद दिए जाते थे, लेकिन इनसे राजनीतिक अस्थिरता भी पैदा होने लगी। मतलब क्या बोल रहे हैं कि ये जो खलजी और तुगलक थे ना, ये बदगा मतलब गुलाम को इस्तेमाल करते थे, ठीक है ना। और जैसे कि आश्रित निम्न वर्ग यानी जो छोटे लोग रहते थे ना, उसको भी जो राजनीतिक का बड़ा बड़ा पद होता था ना, उसमें भी ये लोग बैठाने लगे थे, ठीक है। लेकिन इससे क्या हुआ था, थोड़ा सा राजनीतिक स्थिरता हुई थी, ठीक है। यानी मतलब अनस्टेबिलिटी हुई थी, उथल पुथल हम लोग कह सकते हैं। तो गुलाम और आश्रित अपने मालिकों और संरक्षकों के प्रति तो वफादार रहते थे, मगर उनके उत्तरदायी के प्रति नहीं, ठीक है। देखिए, उत्तराधिकारी के प्रति नहीं, मतलब जो राजा है उसको गुलाम बनाया, आश्रित बनाया, ठीक है। तो उसके प्रति वफादार होते थे, लेकिन जो उत्तराधिकारी उसके बेटे लोग रहते थे ना, उसके प्रति नहीं रहते थे। तो सुल्तानों के अपने नौकर होते थे। फलस्वरूप किसी नए शासक के सिंहासन पर बैठते ही प्राय नए और पुराने सरदारों के बीच टकराहट शुरू हो जाते थे और सुल्तानों द्वारा निचले तबके के लोगों को संरक्षण दिए जाने के कारण उच्च वर्ग के कई लोगों को गहरा धक्का भी लगता था और फारसी तवारीख के लेखकों ने निचले खानदान के लोगों को ऊंचे पदों पर बैठाने के लिए दिल्ली के सुल्तानों की आलोचना भी की है। तो यहाँ पे देखिए एक बात समझने वाली है कि ये राजा लोग जो है ना, गुलाम और आश्रित लोगों मतलब जो छोटे लोग होते थे, जो आश्रित जो बहुत ही गरीब रहते थे, छोटे लोग रहते थे, उन लोगों को ना बड़े बड़े पद दिए जाते थे, ठीक है ना, ताकि उस पर वो पूरी तरह से विश्वास कर सके और वो लोग उसके प्रति वफादार हो। तो इससे क्या होता था, जो ऊंचे वर्ग के लोग रहते थे ना, उन लोगों को उतने बड़े पद नहीं दिए जाते थे, जिसके कारण वो लोग जो है बहुत ही राजा से नाखुश रहते थे और इसकी आलोचना जो है आपका तवारीख में भी किया गया है। नेक्स्ट देखिए, सुल्तान मोहम्मद तुगलक की अधिकारी जन, ठीक है। सुल्तान मोहम्मद तुगलक ने अजीज खुमार नामक कलाल, शराब बनाने और बेचने वाला, फिरोज हज्जाम नामक नाई, मनका तवाख नामक बावर्ची और लड्डा तथा पीरा नामक मालियों को उच्च प्रशासनिक पदों पर बैठाया था और 14वीं ठीक है 14वीं शताब्दी के मध्य के इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी ने इन नियुक्तियों का उल्लेख सुल्तान के राजनीतिक विवेक के नाश और शासन करने की अक्षमता के उदाहरण के रूप में किया है। यहाँ पे थोड़ा सा समझने की बात है, यहाँ पे सुल्तान मोहम्मद तुगलक के बारे में बात कर रहे हैं। इन्होंने कुछ छोटे जो लोग थे जिसका नाम है अजीज खुमार नामक कलाल, ये शराब बनाता था, और फिरोज हज्जाम नामक नाई, ठीक है, ये एक नाई था, और तब्बाक नामक बावर्ची था, और लड्ढा तथा पीरा नामक मालियो, ठीक है, ये माली थे। इन लोगों को ऊंचे ऊंचे पद दिए थे, प्रशासनिक पद दिए थे। तो पता है, जब इन लोगों को मतलब कि मध्य के इतिहासकार जियाउद्दीन बिरनी ने इन नियुक्तियों के उल्लेख, तो ये जो इतिहासकार थे जियाउद्दीन बर्नी, ये 14वीं शताब्दी के थे। क्या है, जियाउद्दीन बर्नी इतिहासकार थे 14वीं शताब्दी ने। तो ये क्या बोले कि ये जो नियुक्ति किए हैं छोटे छोटे वर्गों को लाकर इतने बड़े बड़े पद में बैठाया गया है, ये जो है इसका राजनीतिक विवेक का नाश हुआ और ये शासन करने का अक्षमता था, यानी उसमें शासन करने की क्षमता नहीं थी कि कैसे लोगों को ऊंचे ऊंचे पद बैठाना देना चाहिए। तो इसकी वो उन लोगों ने आलोचना की थी, ठीक है। तो उम्मीद करते डियर कि यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो इससे आगे जो है ना हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो देख लीजिए कि हम लोग कहाँ तक डिस्कस किए हैं। तो आप यहाँ से देख लीजिए, पहले वाले सुल्तानों की तरह यहाँ से हम लोग जो है नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो
हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। एक चैनल में नए हैं, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो हेल्पफुल होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, और आपकी कोई भी क्वेरीज होगा तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थैंक यू।